को भी अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जा रही और जो वकला टीम है इमरान खान की उसमें से जो वकला हैं उनको भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। मलिका बुखारी यहाँ पर आई थी, अली बुखारी यहाँ पर आए थे, उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। इमरान इस्माइल यहाँ पर देखने में नज़र आ रहे हैं और इसके अलावा आमिर कियानी जो हैं वो यहाँ पर आए हैं, लेकिन किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। आप देख रहे हैं कि ये कैदी वैन जो है वो खुली है, उसका दरवाज़ा, और जो कारकुन पकड़ा था उसको जो है वो अंदर ले जाया जा रहा है। वो और इसी तरह जो है जो कारकुन यहाँ पर आ रहे हैं उनको पकड़कर कैदी वैन में जो है वो डाला जा रहा है। और ये इलाका जो है वो सारे का सारा अंदर जो कदम कदम पर पुलिसमैन जो है वो उसको तैनात किया गया है। यहाँ से 500 मीटर दूर जुडिशल कम्प्लेक्स की इमारत है, यहाँ से लेकर जुडिशल कम्प्लेक्स तक पुलिसमैन ही पुलिसमैन है और इसमें दीगर जो ज़िले हैं उनमें से पुलिस जो है वो मंगवाई गई है। पंजाब पुलिस यहाँ पर नज़र आ रही है, FC यहाँ पर नज़र आ रही हैं और यहाँ पर जो है वो स्पेशल दस्ते पुलिस के जो हैं वो तैयार जो हैं वो खड़े हैं। जैसे ही कारकुन जो है यहाँ पर नाराबाजी करते हैं उनको पकड़ा जाए और उनको गिरफ्तार करके जो है वो यहाँ पर कैदी वैन्स में डाला जाए और यहाँ से दूसरे मकामात पर मुंतकिल किया जाए। ये श्रीनगर हाईवे है, यहाँ पर ट्रैफिक का फ्लो भी बहुत कम हो गया है क्योंकि यहाँ पर जो कारकुनों की तादाद भी बढ़ रही है और पुलिस की तादाद जो है 5000 पुलिस एहलकार तक जो है वो पहुँच चुकी है। और यहाँ पर पुलिस हर दम तैयार इसलिए है कि कोई भी कारकुन जो है वो यहाँ आए, यहाँ से आगे नहीं जा सकता, यहाँ से आगे कोई भी नहीं जा सकता। जो भी यहाँ पर आ रहा है उसको रोका जा रहा है और यहाँ से आगे ये कंटेनर की गली जो है वो बनाई गई है। सिर्फ जब इमरान खान आएंगे तो उनकी गाड़ी जो है वो अंदर दाखिल हो सकेगी। पुलिस का जो यहाँ पर इंतजामात नज़र आ रहे हैं उसके मुताबिक यहाँ पर किसी को भी इमरान खान के साथ जो है किसी कारकुन को या किसी जो लीडर्स हैं उनको किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी। अंदर सिर्फ शिबली फराज हैं और बाबर अवान है और मीडिया को भी जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई, वो भी गेट से बाहर जो है उनको रखा गया। हालांकि लिस्ट जो है वो तैयार हुई थी, सेशन जज ने लिस्ट जो है वो मंजूरी दी थी और उसके बावजूद ये जुडिशल कम्प्लेक्स में उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ कोई भी जो लीडर आ रहा है या कारकुन आ रहा है उसको यहाँ से दूर रखा जा रहा है और इसकी पूरे इस ऑपरेशन की निगरानी जो है वो SP रैंक के जो है वो ऑफिसर जो है वो कर रहे हैं। यहाँ पर जितने भी ऑफिसर या एहलकार हैं उनका एक ही जो उनसे बात हुई तो उनका कहना है कि किसी को भी यहाँ से अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो गली बनाई गई है उसमें एक तो पुलिस वाले नहीं है, उसमें पुलिस वाले जो है वो पूरी गली जो है पुलिस से भरी हुई है ताकि कोई भी अंदर जाने की कोशिश करे तो उसको रोका जा सके। और यही वजह है कि ये कैदी वैन्स जो हैं उनका दरवाज़ा खुला रखा गया है, जैसे कोई आएगा उनको यहाँ से कैदी वैन्स में डाल दिया जाएगा। जी ठीक है, मियां शाहिद हमारे साथ ही मौजूद रहिए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स की सूरत हाल जानते हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल है। इकराम राजा वहाँ पर मौजूद है। इकराम बताइए क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? शायद ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद बता रहे हैं कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर आने के लिए एक ही रास्ता रखा गया है और उसे तंग गली की सूरत में कंटेनर्स लगाकर खुद से बनाया गया है और उसमें उन्हीं लोगों को आने की इजाजत है जिनके नाम या तो पहले से ही रजिस्टर्ड किए गए हैं या फिर उनके पास कोई ऐसी आइडेंटिटी है जो कि अंदर आने के लिए उनके लिए मौजू है, जिसमें मीडिया, वकला और तहरीक इंसाफ के लीडरान जिनकी लिस्ट जो है वो पहले से ही अरसाल कर दी गई थी जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स की इंतजामिया है उनको। इस वक्त जुडिशल कॉम्प्लेक्स के जो अंदर अहाते की बात करें तो एक मीडिया की रिपोर्टर्स और कैमरामैनों की तादाद माकूल तादाद अंदर मौजूद है। इसी तरह जो इस्लामाबाद पुलिस की जो तादाद है, खातिर खा तादाद, वो भी अंदर मौजूद है और जो प्रिजन वैन है वो भी एक अंदर इजाफी तौर पर रखी गई है कि अगर खुदा न खास्ता अंदर कोई कारकुनान पहुंच पाते हैं और किसी किस्म की कोई हालात में कोई बिगाड़ पैदा होती है तो एक प्रिजन वैन उसके लिए अंदर इजाफी तौर पर रखी गई है। दूसरा, अगर हम बात करें जो खाददार तारे हैं वो लगाकर इमरान खान के अंदर गुजरने के लिए, कोर्ट रूम के अंदर एक्सेस के लिए अहाता अदालत के अंदर भी जो बार है, खाददार तार है, उसको लगाया गया है जिससे जो इवन के जो मीडिया पर्सन हैं, जो कैमरामैन हैं, वो भी जो है बगैर किसी वजह के अंदर उनको जाने की इजाज़त नहीं है। जो कोर्ट को कवर करने वाले जो मामूल की सरगर्मियां जो कवर करते हैं उन रिपोर्टर्स को भी शनाख्त के बाद और बहुत पूछगछ के बाद अंदर जाने की इजाजत दी जाती है। अभी तक जो कोर्ट रूम है उसके अंदर तो एक्सेस किसी को भी नहीं दी गई। जो अहाता अदालत है यहाँ पर साफियों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और जो पुलिस अफसरान हैं, जिसमें लेडी जो पुलिस अफसरान हैं, जो अहलकार हैं, वो भी यहाँ पर नजर आ रही हैं और इंतजार किया जा रहा है कि जब
سابق وزیر اعظم اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان یہاں پر پہنچیں تو جتنا بھی لوگ جو صحافی ہوں چاہے یا پولیس کے اہلکار ہوں جو ان کے فرائض ہیں وہ انجام دہی ان کی کریں گے. لیکن اب تک اگر ہم بات کریں تو جوڈیشل کمپلیکس کے اندر ایک انتظار کی سی کیفیت ہے اور ایک غیر یقینی کی سی کیفیت، خاص طور پر سیکیورٹی کے اعتبار سے. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ اس پیشی پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں. اس سے پہلے جب بھی پیشیاں ہوتی تھیں ایسے انتظامات نہیں کیے جاتے تھے. جو پچھلی پیشی ہوئی جس میں عمران خان جوڈیشل کمپلیکس میں آئے، تحریک انصاف کے کارکنان کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ جوڈیشل کمپلیکس کے مرکزی دروازے کے اوپر پہنچی. جو انتظامیہ تھی انہوں نے گیٹ نہیں کھولا اور یہ کہا گیا کہ عمران خان ہی کورٹ روم کے اندر تک جا سکتے ہیں. کارکنان کو اندر اجازت نہیں دی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ کارکنان دھکم پیل کے ساتھ زبردستی گیٹ کھول کر کورٹ روم کے اندر احاطہ عدالت کے اندر داخل ہونے کی انہوں نے کوشش کی اور اس میں وہ کامیاب بھی نظر آئے. لیکن اس بار جو اسٹریٹجی ہے وہ بالکل مختلف نظر آ رہی ہے اور بظاہر لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکنان کو اگر احاطہ عدالت میں جوڈیشل کمپلیکس کے باہر سے کچھ کارکنان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے. جیسے کہ میاں شاہد صاحب بتا رہے تھے کہ جو سری نگر ہائی وے ہے بالکل یہ 500 میٹر دور کا جو فاصلہ ہے اس کا بنتا ہے جہاں سے انٹرانس جو ہے وہ رکھی گئی ہے عمران خان کے لیے. وہاں پر جو کارکنان ہیں ابھی آئے ہیں ان کو اکا دکا ان کو پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جیسے کہ ابھی بتا رہے تھے میاں شاہد صاحب کے ایک کارکن کو پولیس وین کے اندر شفٹ کیا گیا ہے اور ابھی کوئی بڑی کوئی پکڑ دکڑ اس طریقے سے نہیں ہوئی، نہ ہی کوئی یہاں پہ ایسی کوئی کیفیت جو پی ٹی آئی کارکنان ہیں ان کی جانب سے کوئی بلڈ اپ کی گئی ہے کہ جس میں کوئی پینک صورتحال ہو یا کوئی ایکشن لینے کی ضرورت ہو. کیونکہ پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں اسلام آباد کے کارکنان وہ بھی بہرحال اس انتظار میں ہیں کہ جب عمران خان یہاں پر پہنچیں گے تو وہ ان کے ساتھ اندر داخل ہوں گے. ابھی کارکنان کی جانب سے بھی اندر داخل ہونے کی کوشش کوئی ایسی کوئی اٹیمپٹ جو ہے وہ کوئی بڑے ماس لیول پر نظر نہیں آ رہی. البتہ جو کارکنان یہاں پر آئے ہیں ان میں تجسس ضرور ہے کہ آج جو انتظامات ہیں انہیں ذرا مختلف نظر آ رہے ہیں. اس سے پہلے جب وہ آتے تھے تو وہ میرے عقب میں ماجد اگر دکھا سکیں ذرا شفٹ کر کے ہم کلیئر دکھا سکیں تو یہ جو ایریا جہاں پہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پولیس اہلکار جو ہیں وہ بڑے آرام سے بیٹھے نظر آتے ہیں کیونکہ اس وقت ان کے لیے شاید کوئی ڈیوٹی نہیں ہے، کوئی کرنے کو کام نہیں ہے اور انتظار کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ساتھ ہی یہ جو بورڈ لگا ہوا ہے ڈرگ کورٹ اور اسلام آباد جو بار کاؤنسل کا بورڈ ہے اور دیگر بورڈ ہے، پریزن وین پڑی ہے اور صحافیوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر موجود نظر آ رہی ہے. یہ جو ایریا ہے یہاں پر عموماً جب بھی پیشی ہوتی تھی کارکنان کو یہاں تک ایکسس دی جاتی تھی، لیکن پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کارکنان کو یہاں آنے نہیں دیا گیا بلکہ خود میڈیا کے جو مخصوص لوگ ہیں جو کورٹ کو کور کرتے ہیں انہیں ہی یہاں تک ایکسس دی گئی ہے. اس وقت جو ہم جہاں پر کھڑے ہو کے کور کر رہے ہیں یہ ایک کنٹینر کے اوپر ہم ہیں اور اس کنٹینر کے جو دوسری جانب ہے یہاں پر جو ماس ہے جو پبلک ہے ان کو روکنے کی پلاننگ کی گئی ہے. بہرحال جو ایک ہم نے ایگزامپل کے طور پر یہ بھی دیکھا کہ موجود رہیے اس حوالے سے جو بھی پیش رفت سامنے آئے گی آپ سے بات کریں گے. افسوسناک خبر، موٹر وے پر عمران خان کے قافلے میں موجود گاڑیوں کو حادثہ پیش آ گیا. ایک گاڑی الٹ گئی، پیچھے سے آنے والی گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں. حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا. الٹنے والی گاڑی حافظ آباد سے قافلے میں شامل ہوئی تھی. عمران خان کے قافلے میں موجود گاڑیوں کو حادثہ پیش آیا ہے. ایک گاڑی الٹ گئی ہے، پیچھے سے آنے والی گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں. اس افسوسناک حادثے کے حوالے سے بتائیں گے واصف محمود. واصف بتائیے گا کوئی زخمی ہونے کی بھی اطلاع ہے؟ دیکھیں یہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے قافلے کے اندر شریک کچھ گاڑیاں تھیں جو کہ تیز رفتاری کے باعث آپس میں ٹکرا گئیں اور ان میں سے جو ایک گاڑی ہے وہ الٹ بھی گئی اور اس میں 2 سے 3 دیگر گاڑیوں کو بھی اس میں نقصان پہنچا ہے اور متعدد افراد کے اس کے اندر زخمی ہونے کے بھی اطلاعات ہیں جن کو یہاں سے منتقل کر دیا گیا ہے. اور یہ جو تمام گاڑیاں ہیں یہ عمران خان کے قافلے سے کچھ پیچھے تھی اور عمران خان کی جو گاڑی ہے وہ اس حادثے کے اندر بال بال بچی ہے اور وہ اب ان کی جو سیکورٹی عملہ تھا عمران خان کی گاڑی کو لے کر آگے روانہ ہو گیا ہے. جبکہ پیچھے تمام جو زخمی افراد تھے ان تمام لوگوں کو پی ٹی آئی کے جو باقی قیادت ہے انہوں نے ان کو ریسکیو کیا ہے اور اٹھا کر جو قریبی جو ہاسپٹل وہاں پر منتقل کر دیا گیا ہے. جو اطلاعات یہ ہیں کہ اس کے اندر کوئی سیریس انجری
अभी तक नहीं हुई और मामूली तमाम तो अफराद को वासिफ, छोड़ा नहीं काफिला है। रवां दवा है या काफिला रुक गया इस हादसे के बाद? देखिए, जिस वक्त ये हादसा हुआ है तो उस वक्त वक्ती तौर पर जो काफिला रुक गया था, लेकिन जो इमरान खान की सिक्योरिटी को देखते हुए फौरी तौर पर उनकी जो गाड़ियां हैं उनको इस काफिले से निकाला गया और उनको आगे रवाना किया गया, जबकि जो तहरीक इंसाफ की बाकी क़यादत है वो यहाँ पर उतर गई थी पीछे और उन्होंने तहरीक इंसाफ के जो जख्मी कारकुनान है उनको यहाँ से उठाया, उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी कारकुनान गई है को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है, तिब्बी इमदाद दी जा रही है। वासिफ, आपका शुक्रिया। एक और अहम खबर, इमरान खान की जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेशी से पहले पीटीआई कारकुनों की गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई हैं। तहरीक इंसाफ के दर्जनों कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। कारकुनों को श्रीनगर हाईवे और जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर से गिरफ्तार किया गया। सबीन शहबाज इन गिरफ्तारियों के हवाले से बताएंगी। जी सबीन। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश होने लाहौर से इमरान खान रवाना हो चुके हैं। तो हम कारकुनान ये देखा जा रहा है कि निकलना जब शुरू हुई, बड़ी तादाद में श्रीनगर हाईवे पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद हैं। ताहम पुलिस की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की गिरफ्तारियां जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं। इस्लामाबाद पुलिस है, एसपी एहलकार है, एटीसी के एहलकार है, इसके अलावा जो पंजाब पुलिस है वो भी यहाँ पर सिक्योरिटी पर मामूर है, जिन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दर्जनों कारकुनान है उनको गिरफ्तार कर लिया है। ये देखा गया कि कारकुन को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था, तो इमरान इस्माइल जो है उनकी जानिब से कुछ मुजाहिमत भी की गई। तो हम पुलिस ने इमरान इस्माइल को ये कहकर पीछे किया कि शहर में जो है वो दफा 144 नाफिज है, किसी भी जो इज्तिमा पर पाबंदी आयद की गई है, जो है वो इकट्ठे होने की इजाजत नहीं है। इमरान इस्माइल की जानिब से भी छुड़वाने की कोशिश की गई। तो हम पुलिस ने जो है वो उस कारकुन समेत जो है वो दीगर कारकुनान को प्रिजन वैन में डाला और एक प्रिजन वैन जो पुलिस यहाँ से भर के कारकुनान की गिरफ्तारी के यहाँ से लेकर जो है वो चली गई है। इसके अलावा जो है वो चित्राली कारकुन को भी यहाँ से गिरफ्तार किया गया, तो सेनेटर फलक नाज ने जो है मुजाहिमत की। उन्होंने कहा कि चित्रा का कारकुन है, पुलिस जो है वो उसको घसीटते हुए प्रिजन वैन में ले गई। प्रिजन वैन में ले जाकर पुलिस अब यहाँ से एक प्रिजन वैन जो भर कर ले गई है। श्रीनगर हाईवे जो है वो इसको यहाँ पर ट्रैफिक की बदतरीन किस्म की जाम है। पुलिस की जानिब से जो कारकुनान है उनकी गिरफ्तारी का सिलसिला भी जारी है। सिक्योरिटी यहाँ पर देखा जा रहा है कि शदीद पुलिस की नफरी है वो यहाँ पर तैनात है। कंटेनर लगाकर, खारदार तारे लगाकर जो ये पूरा इलाका इसको बंद कर दिया गया है। जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स जाने वाले तमाम रास्ते हैं उनको मुकम्मल तौर पर जो बंद कर दिया गया है। लेकिन कारकुनान की गिरफ्तारियों के हवाले से अगर बात की तो पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि चूंकि शहर में इस दफा 144 नाफिज है, तो किसी को भी जो है वो किसी भी इज्तिमा की इजाजत नहीं दी जाएगी। इमरान खान जो है वो लाहौर से निकले हैं, अब से कुछ देर में जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। इससे पहले ये देखा जा रहा है कि कारकुनान आना शुरू हुआ और कुछ काफिले ये कहा जा रहा है कि इस्तकबाल के लिए जो कि इस्लामाबाद के दीगर पॉइंट पर खड़े हैं वो भी इस्तकबाल के फौरन बाद जो है वो इस्तकबाल के साथ जो है वो G11 साइड पर आएंगे और यहाँ पर कारकुनान की मजीद गिरफ्तारी का भी खर्चा है। पुलिस जो है वो एक ही मौके अपना रही है कि चूंकि शहर में इसी दफा 44 नाफिज है, तो किसी को भी किसी भी किस्म के इस तरह की जो इजाजत है वो नहीं दी जा सकती। सबीन, ये भी बताइएगा कैदियों की कितनी गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं? मतलब एक गाड़ी है जिसमें कारकुनों को डाला जा रहा है या एक से ज्यादा गाड़ियां हैं? बिल्कुल, देखिए कैदियों की अब से कुछ दिन कबल जो है वो यहाँ पर वैन पहुंचाई गई है। तकरीबन 3 प्रिजनर वैन यहाँ पर पहुंचाई गई थी, लेकिन एक चूंकि अब रवाना हुई है उसके बाद 2 प्रिजनर वैन मजीद जो है वो यहाँ पर पहुंचा दी गई है। क्योंकि कारकुनान देखा जा रहा है कि बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं और सुबह के औकात में जो है वो कुछ कारकुनान कम थे, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि खवातीन कारकुनान भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। इसके अलावा जो मर्द कारकुनान है वो भी देखा जा रहा है कि काफी बड़ी तादाद में मौजूद है। 3 से ज्यादा प्रिजनर वैन जो है वो यहाँ पर मौजूद थी, अभी भी 4 प्रिजनर वैन जो है वहाँ पर खड़ी है। उसके अलावा जो पुलिस की जिंदा बरादर फोर्स है वो भी वहाँ पर खड़ी है। कारकुनान से किसी भी किस्म की मुजाहमत से निपटने के लिए जो है पुलिस भी वहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जो एसपी एहलकार है वो भी यहाँ पर तैनात है। एटीसी के जो एहलकार है वो भी, इसके अलावा खवातीन पुलिस एहलकार जो है वो भी तैनात है। कभी ये देखा गया कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे इमरान इस्माइल को उनको भी जाने की इजाजत नहीं दी गई। इसके अलावा जो इमरान इस्माइल को भी जाने की इजाजत नहीं दी गई। सबीन हमारे साथ ही मौजूद रहिए। मियां शाहिद ने भी हमें ज्वाइन किया है। मियां शाहिद, आप बताइएगा कहाँ से कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है? कितने कारकुनान इस वक्त गिरफ्तार हो गए? मियां शाहिद, सबीन आप बताइएगा कि कितने कारकुनान इस वक्त गिरफ्तार हो चुके हैं? बिल्कुल, देखिए जो है वो तकरीबन दर्जनों के हिसाब से कारकुनान जो है वो गिरफ्तार पुलिस कर चुकी है। कंटेनर भी यहाँ पर मौजूद है। पुलिस ने जो है वो तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा जो कारकुनान है उनको गिरफ्तार किया, शायद इससे ज्यादा ही जो कारकुनान है उनको गिरफ्तार किया गया है और उनको प्रिजनर वैन में डालकर एक प्रिजनर वैन जो है वो यहाँ से मुंतकिल कर दी गई है। उसकी जगह पर जो है वो 2 मजीद प्रिजनर वैन जो है
वो यहाँ पर पहुंचाए गए। लेकिन कारकुनान फिर भी ये कहा जा रहा है कि जो इमरान खान के इस काफिले के साथ जो कारकुनान है वो भी काफी बड़ी तादाद में काफिलों की सूरत में यहाँ पर मौजूद है। अभी भी यहाँ पर खवातीन जो है वो भी काफिलों की सूरत में यहाँ पर आ रही है, मर्द हज़रात जो है वो भी काफिलों की सूरत में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन पुलिस जो है पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि दफ़ा 144 नाफिज है, किसी भी इज्तिमा पर जो पाबंदी आयद है और किसी को भी यहाँ पर जो है किसी भी किस्म के इज्तिमा की इजाजत नहीं दी जाएगी। इससे जो कारकुनान है उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सबीन शहबाज। में शायद हमारे साथ मौजूद थे कि 3 कैदियों की वैन है और कारकुनों को दर्जनों की तादाद में गिरफ्तार कर लिया गया है। आपका शुक्रिया। तोशाखाना फौजदारी केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई। अदालत में पेशी के लिए साबिक वज़ीर-ए-आज़म चेयरमैन तहरीक इंसाफ का काफिला मोटरवे पर रवां दवा है। कारकुनों की बड़ी तादाद इस काफिले में शामिल है। जगह जगह इस्तकबाल किया गया, फूलों की पत्तियां निछावर की जा रही हैं। केस की समाअत जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होगी। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के चारों अतराफ सड़कों को सील कर दिया गया, खारदार तारें लगा दी गईं। कैदियों की 3 गाड़ियां जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचा दी गईं। नक्शे अमन के खदशे के पेश नज़र इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। मोटरवे पर कंटेनर्स लगा दिए गए। दाखिली रास्ते पर लाहौर से आने वालों को रोका जाएगा। श्रीनगर हाईवे को भी खारदार तारें और बैरियर्स लगाकर बंद कर दिया गया। श्रीनगर हाईवे पर कारकुनों की बड़ी तादाद पहुंच चुकी है। इस्लामाबाद टोल प्लाजे पर डंडा बरदार पुलिस एहलकार तैनात हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल वहाँ पर क्या है श्रीनगर हाईवे पर जानेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर मौजूद हैं इकराम राजा, जबकि इस्लामाबाद टोल प्लाजे की सूरत हाल बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इकराम उल्ला चौरिया। सबसे पहले श्रीनगर हाईवे की सूरत हाल जानते हैं मियां शाहिद से। मियां शाहिद बताइएगा कैसे इंतजाम देख रहे हैं आप? पर श्रीनगर हाईवे पर सूरत हाल जो है वो कशीदा है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस जो है वो इस वक्त नज़र आ रही है और जो कारकुन आ रहे हैं उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, बल्कि उनको पुलिस का एक दस्ता आता है और उनको पीछे धकेल देता है। यहाँ पर वकला जो आ रहे हैं उनको भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। ये जो ट्रक आपको नज़र आ रहा है ये कंटेनर लगाने वाला ट्रक है और इस पर ब्लॉक्स पड़े हुए हैं। ये बड़े बड़े ब्लॉक्स जो हैं ये किसी न किसी शाहराह को अभी भी जो है ब्लॉक करने के लिए ले जाए जा रहे हैं, क्योंकि इस तरफ जितनी भी जो रास्ते आ रहे हैं जुडिशल कॉम्प्लेक्स की जानिब उसको जो है वो बंद किया जा रहा है। किसी भी तरीके से जो है वो उसको ब्लॉक किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी एक पुलिस वाला आपको नजर आएगा कि यहाँ पर कारकुन को जो है वो पकड़कर ले जाया जा रहा है। ये कैदी वैन है नज़दीक खड़ी हुई और यहाँ पर जो है वो इसको वहाँ पर कैदी वैन की तरफ ले जाया जा रहा है। पकड़ दकड़ का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पर जो कारकुन आ रहे हैं उनको तो वो तो दरकिनार, यहाँ पर जो पार्लियामेंटेरियंस आ रहे हैं उनको भी अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जा रही और जो वकला टीम है इमरान खान की उसमें से जो वकला हैं उनको भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। मलिका बुखारी यहाँ पर आई थी, अली बुखारी यहाँ पर आए थे, उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। इमरान इस्माइल यहाँ पर देखने में नज़र आ रहे हैं और इसके अलावा आमिर कियानी जो हैं वो यहाँ पर आए हैं, लेकिन किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। आप देख रहे हैं कि ये कैदी वैन जो है वो खुली है, उसका दरवाज़ा, और जो कारकुन पकड़ा था उसको जो है वो अंदर ले जाया जा रहा है। वो और इसी तरह जो है जो कारकुन यहाँ पर आ रहे हैं उनको पकड़कर कैदी वैन में जो है वो डाला जा रहा है और ये इलाका जो है वो सारे का सारा अंदर जो कदम कदम पर पुलिसमैन जो है वो उसको तैनात किया गया है। यहाँ से 500 मीटर दूर जुडिशल कम्प्लेक्स की इमारत है, यहाँ से लेकर जुडिशल कम्प्लेक्स तक पुलिसमैन ही पुलिसमैन है और इसमें दीगर जो ज़िले हैं उनमें से पुलिस जो है वो मंगवाई गई है। पंजाब पुलिस यहाँ पर नज़र आ रही है, FC यहाँ पर नज़र आ रही हैं और यहाँ पर जो है वो स्पेशल दस्ते पुलिस के जो हैं वो तैयार जो हैं वो खड़े हैं। जैसे ही कारकुन जो है यहाँ पर नाराबाजी करते हैं उनको पकड़ा जाए और उनको गिरफ्तार करके जो है वो यहाँ पर कैदी वैन्स में डाला जाए और यहाँ से दूसरे मकामात पर मुंतकिल किया जाए। ये श्रीनगर हाईवे है, यहाँ पर ट्रैफिक का फ्लो भी बहुत कम हो गया है क्योंकि यहाँ पर जो कारकुनों की तादाद भी बढ़ रही है और पुलिस की तादाद जो है 5000 पुलिस एहलकार तक जो है वो पहुँच चुकी है और यहाँ पर पुलिस हर दम तैयार इसलिए है कि कोई भी कारकुन जो है वो यहाँ आए, यहाँ से आगे नहीं जा सकता, यहाँ से आगे कोई भी नहीं जा सकता। जो भी यहाँ पर आ रहा है उसको रोका जा रहा है और यहाँ से आगे ये कंटेनर की गली जो है वो बनाई गई है। सिर्फ जब इमरान खान आएंगे तो उनकी गाड़ी जो है वो अंदर दाखिल हो सकेगी। पुलिस का जो यहाँ पर इंतजामात नजर आ रहे हैं उसके मुताबिक यहाँ पर किसी को भी इमरान खान के साथ जो है किसी कारकुन को या किसी जो लीडर्स हैं उनको किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी। अंदर सिर्फ शिबली फराज हैं और बाबर अवान है और मीडिया को भी जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई, वो भी गेट से बाहर जो है उनको रखा गया। हालांकि लिस्ट जो है वो तैयार हुई थी, सेशन जज ने लिस्ट जो है वो मंजूरी दी थी
थी और उसके बावजूद ये जुडिशल कम्प्लेक्स में उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ कोई भी जो लीडर आ रहा है या कारकुन आ रहा है उसको यहाँ से दूर रखा जा रहा है और इसकी पूरे इस ऑपरेशन की निगरानी जो है वो एसपी रैंक के जो है वो ऑफिसर जो है वो कर रहे हैं। यहाँ पर जितने भी ऑफिसर या अहलकार हैं उनका एक ही जो उनसे बात हुई तो उनका कहना है कि किसी को भी यहाँ से अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो गली बनाई गई है उसमें एक दो पुलिस वाले नहीं है, उसमें पुलिस वाले जो है वो पूरी गली जो है पुलिस से भरी हुई है ताकि कोई भी अंदर जाने की कोशिश करे तो उसको रोका जा सके। और यही वजह है कि ये कैदी वैन्स जो है उनका दरवाज़ा खुला रखा गया है, जैसे कोई आएगा उनको यहाँ से कैदी वैन्स में डाल दिया जाएगा। जी ठीक है, मियां शाहिद हमारे साथ ही मौजूद रहिए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स की सूरत हाल जानते हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल है। इकराम राजा वहाँ पर मौजूद है। इकराम बताइए क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? शायद ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद बता रहे हैं कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर आने के लिए एक ही रास्ता रखा गया है और उसे तंग गली की सूरत में कंटेनर्स लगाकर खुद से बनाया गया है और उसमें उन्हीं लोगों को आने की इजाजत है जिनके नाम या तो पहले से ही रजिस्टर्ड किए गए हैं या फिर उनके पास कोई ऐसी आइडेंटिटी है जो कि अंदर आने के लिए उनके लिए मौजू है, जिसमें मीडिया, वकला और तहरीक इंसाफ के लीडरान जिनकी लिस्ट जो है वो पहले से ही अरसाल कर दी गई थी जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स की इंतजामिया है उनको। इस वक्त जुडिशल कॉम्प्लेक्स के जो अंदर अहाते की बात करें तो एक मीडिया की रिपोर्टर्स और कैमरामैनों की तादाद माकूल तादाद अंदर मौजूद है। इसी तरह जो इस्लामाबाद पुलिस की जो तादाद है खातिर खा तादाद वो भी अंदर मौजूद है और जो प्रिजन वैन है वो भी एक अंदर इजाफी तौर पर रखी गई है कि अगर खुदा न खास्ता अंदर कोई कारकुनान पहुंच पाते हैं और किसी किस्म की कोई हालात में कोई बिगाड़ पैदा होती है तो एक प्रिजन वैन उसके लिए अंदर इजाफी तौर पर रखी गई है। दूसरा अगर हम बात करें जो खाददार तारे हैं वो लगाकर इमरान खान के अंदर गुजरने के लिए कोर्ट रूम के अंदर एक्सेस के लिए अहाता अदालत के अंदर भी जो बार है खाददार तार है उसको लगाया गया है, जिससे जो इवन के जो मीडिया पर्सन्स हैं जो कैमरामैन हैं वो भी जो है बगैर किसी वजह के अंदर उनको जाने की इजाजत नहीं है। जो कोर्ट को कवर करने वाले जो मामूल की सरगर्मियां जो कवर करते हैं उन रिपोर्टर्स को भी शनाख्त के बाद और बहुत पूछगछ के बाद अंदर जाने की इजाजत दी जाती है। अभी तक जो कोर्ट रूम है उसके अंदर तो एक्सेस किसी को भी नहीं दी गई। जो अहाता अदालत है यहाँ पर साफियों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और जो पुलिस अफसरान हैं जिसमें लेडी जो पुलिस अफसरान हैं जो अहलकार हैं वो भी यहाँ पर नजर आ रही हैं और इंतजार किया जा रहा है कि जब साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान यहाँ पर पहुंचे तो जितना भी लोग जो सहाफ़ी हों चाहे या पुलिस के अहलकार हों जो उनके फ़राइज़ हैं वो अंजामदही उनकी करेंगे। लेकिन अब तक अगर हम बात करें तो जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर एक इंतजार की सी कैफियत है और एक गैर यकीनी की सी कैफियत, खास तौर पर सिक्योरिटी के एतबार से। जैसे कि मैंने पहले कहा कि इस पेशी पर हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। इससे पहले जब भी पेशियां होती थी ऐसे इंतजाम नहीं किए जाते थे। जो पिछली पेशी हुई जिसमें इमरान खान जुडिशल कॉम्प्लेक्स में आए, तहरीक इंसाफ के कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स के मरकजी दरवाजे के ऊपर पहुंची। जो इंतजामिया थी उन्होंने गेट नहीं खोला और ये कहा गया कि इमरान खान ही कोर्ट रूम के अंदर तक जा सकते हैं, कारकुनान को अंदर इजाजत नहीं दी गई थी। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि कारकुनान धक्कम पेल के साथ जबरदस्ती गेट खोलकर कोर्ट रूम के अंदर अहाता अदालत के अंदर दाखिल होने की उन्होंने कोशिश की और उसमें वो कामयाब भी नजर आए। लेकिन इस बार जो स्ट्रेटेजी है वो बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आ रही है और बज़ाहिर लग रहा है कि पीटीआई के कारकुनान को अगर अदालत में जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर से कुछ कारकुनान को गिरफ्तार भी किया गया है। जैसे कि मियां शाहिद साहब बता रहे थे कि जो श्रीनगर हाईवे है बिल्कुल ये 500 मीटर दूर का जो फासला है इसका बनता है, जहां से एंट्रांस जो है वो रखी गई है इमरान खान के लिए। वहां पर जो कारकुनान हैं अभी आए हैं उनको इक्का दुक्का उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि अभी बता रहे थे मियां शाहिद साहब के एक कारकुन को पुलिस वैन के अंदर शिफ्ट किया गया है और अभी कोई बड़ी को पकड़ दगर उस तरीके से नहीं हुई, ना ही कोई यहाँ पे ऐसी कोई कैफियत जो पीटीआई कारकुनान है उनकी जानिब से कोई बिल्डअप की गई है कि जिसमें कोई
पैनिक सूरत हाल हो या कोई एक्शन लेने की जरूरत हो, क्योंकि पीटीआई के जो कारकुनान हैं, इस्लामाबाद के कारकुनान, वो भी बहरहाल इस इंतजार में हैं कि जब इमरान खान यहां पर पहुंचेंगे तो वो उनके साथ अंदर दाखिल होंगे। अभी कारकुनान की जानिब से भी अंदर दाखिल होने की कोशिश, कोई ऐसी कोई अटेम्प्ट जो है वो कोई बड़े मास लेवल पर नजर नहीं आ रही। अलबत्ता जो कारकुनान यहां पर आए हैं उनमें तजस्सुस जरूर है कि आज जो इंतजामात हैं उन्हें जरा मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं। इससे पहले जब वो आते थे तो वो मेरे अकब में माजिद अगर दिखा सकें, जरा शिफ्ट करके हम क्लियर दिखा सके, तो ये जो एरिया जहां पर इस वक्त आप देख रहे हैं कि पुलिस एहलकार जो हैं वो बड़े आराम से बैठे नजर आते हैं, क्योंकि इस वक्त उनके लिए शायद कोई ड्यूटी नहीं है, कोई करने को काम नहीं है और इंतजार के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। साथ ही ये जो बोर्ड लगा हुआ है ड्रग कोर्ट और इस्लामाबाद जो बार काउंसिल का बोर्ड है और दीगर बोर्ड है, प्रिजन वैन पड़ी है और सहाफियों की एक बड़ी तादाद जो है वो यहां पर मौजूद नजर आ रही है। ये जो एरिया है यहां पर उमूमन जब भी पेशी होती थी कारकुनान को यहां तक एक्सेस दी जाती थी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि कारकुनान को यहां आने नहीं दिया गया, बल्कि खुद मीडिया के जो मखसूस लोग हैं जो कोर्ट को कवर करते हैं उन्हें ही यहां तक एक्सेस दी गई है। इस वक्त जो हम जहां पर खड़े होकर कवर कर रहे हैं ये एक कंटेनर के ऊपर हम हैं और इस कंटेनर के जो दूसरी जानिब है यहां पर जो मास है, जो पब्लिक है, उनको रोकने की प्लानिंग की गई है। बहरहाल जो एक हमने एग्जाम्पल हमारे साथ मौजूद रहिए, इस हवाले से जो भी पेशरफ सामने आएगी आपसे बात करेंगे। अफसोसनाक खबर, मोटरवे पर इमरान खान के काफले में मौजूद गाड़ियों को हादसा पेश आ गया। एक गाड़ी उलट गई, पीछे से आने वाली गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। उलटने वाली गाड़ी हाफिजाबाद से काफले में शामिल हुई थी। इमरान खान के काफले में मौजूद गाड़ियों को हादसा पेश आया है। एक गाड़ी उलट गई है, पीछे से आने वाली गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इस अफसोसनाक हादसे के हवाले से बताएंगे वासिफ महमूद। वासिफ, बताइएगा कोई जख्मी होने की भी इत्तलात है? देखिए, ये 6वें तहरीके इंसाफ इमरान खान के काफले के अंदर शरीक कुछ गाड़ियां थी जो कि तेज रफ्तारी के बायस आपस में टकरा गई और इनमें से जो एक गाड़ी है वो उलट भी गई और इसमें 2 से 3 दीगर गाड़ियों को भी इसमें नुकसान पहुंचा है और मुतअद्दिद अफराद के इसके अंदर जख्मी होने के लिए इत्तलात हैं जिनको यहाँ से मुंतकिल कर दिया गया है। और ये जो तमाम गाड़ियां हैं ये इमरान खान के काफी एक कुछ पीछे थी और इमरान खान की जो गाड़ी है वो इस हादसे के अंदर बाल बची है और वो अब उनकी जो सिक्योरिटी अमला था इमरान खान की गाड़ी को लेकर आगे रवाना हो गया है, जबकि पीछे तमाम जो जख्मी अफराद थे उन तमाम लोगों को पीटीआई के जो बाकी की आदत है उन्होंने उनको रेस्क्यू किया है और उठाकर जो करीबी जो वासिफ, काफिला रवां दवा है या काफिला रुक गया इस हादसे के बाद? देखिए, जिस वक्त ये हादसा हुआ है तो उस वक्त वक्ती तौर पर जो काफिला रुक गया था, लेकिन जो इमरान खान की सिक्योरिटी को देखते हुए पूरी तौर पर उनकी जो गाड़ियां हैं उनको इस काफले से निकाला गया और उनको आगे रवाना किया गया, जबकि जो तहरीके साहब की बाकी क़यादत है वो यहाँ पर उतर गई थी पीछे और उन्होंने तहरीके साहब के जो जख्मी कारकुनान है उनको यहाँ से उठाया, उनको इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दी गई है को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है, तिब्बी इमदाद दी जा रही है। वासिफ, आपका शुक्रिया। एक और अहम खबर, इमरान खान की जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेशी से पहले पीटीआई कारकुनों की गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई हैं। तहरीक इंसाफ के दर्जनों कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। कारकुनों को श्रीनगर हाईवे और जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर से गिरफ्तार किया गया। सबीन शहबाज इन गिरफ्तारियों के हवाले से बताएंगी। जी सबीन। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आज वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश होना, लाहौर से इमरान खान रवाना हो चुके हैं। तो हम कारकुनान ये देखा जा रहा है कि निकलना जब शुरू होगी बड़ी तादाद में तो श्रीनगर हाईवे पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद हैं। ताहम पुलिस की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की गिरफ्तारियां जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं। इस्लामाबाद पुलिस है, एसपी एहलकार है, एटीसी के एहलकार है, इसके अलावा जो पंजाब पुलिस है वो भी यहाँ पर सिक्योरिटी पर मामूर है, जिन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दर्जनों कारकुनान है उनको गिरफ्तार कर लिया है। ये देखा गया कि कारकुन को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था तो इमरान इस्माइल जो है उनकी जानिब से कुछ मुजाहिमत भी की गई। तो हम पुलिस ने इमरान इस्माइल को ये कहकर पीछे किया कि शहर में जो है वो दफा 144 नाफिज है, किसी भी जो इज्तिमा पर पाबंदी आयद की गई है जो है वो इकट्ठे होने की इजाजत नहीं है। इमरान इस्माइल की जानिब से भी छुड़वाने की कोशिश की गई। तो हम पुलिस ने जो है वो उस कारकुन समेत जो है वो दीगर कारकुनान को
प्रिजन वैन में डाला और एक प्रिजन वैन जो पुलिस यहाँ से भर के कारकुनान की गिरफ्तारी के यहाँ से लेकर जो है वो चली गई है। इसके अलावा जो है वो चित्राली कारकुन को भी यहाँ से गिरफ्तार किया गया, जिसमें सेनेटर फलक नाज ने जो है मुजाहमत की। उन्होंने कहा कि चित्राल का कारकुन पुलिस जो है वो उसको घसीटते हुए प्रिजन वैन में ले गई। प्रिजन वैन में ले जाकर पुलिस अब यहाँ से एक प्रिजन वैन जो भर कर ले गई है। श्रीनगर हाईवे जो है वो इसको यहाँ पर ट्रैफिक की बदतरीन किस्म की जाम है। पुलिस की जानिब से जो कारकुनान है उनकी गिरफ्तारी का सिलसिला भी जारी है। सिक्योरिटी यहाँ पर देखा जा रहा है कि शदीद पुलिस की नफरी है वो यहाँ पर तैनात है। कंटेनर लगाकर, खारदार तारे लगाकर जो ये पूरा इलाका इसको बंद कर दिया गया है। जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स जाने वाले तमाम रास्ते हैं उनको मुकम्मल तौर पर जो बंद कर दिया गया है। लेकिन कारकुनान की गिरफ्तारियों के हवाले से अगर बात की तो पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि चूंकि शहर में इस दफा 144 नाफिज है तो किसी को भी जो है वो किसी भी इज्तिमा की इजाजत नहीं दी जाएगी। इमरान खान जो है वो लाहौर से निकले हैं, अब से कुछ देर में जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। इससे पहले ये देखा जा रहा है कि कारकुनान आना शुरू हुआ और कुछ काफिले ये कहा जा रहा है कि इस्तकबाल के लिए जो कि इस्लामाबाद के दीगर पॉइंट पर खड़े हैं वो भी इस्तकबाल के फौरन बाद जो है वो इस्तकबाल के साथ जो है वो G11 साइड पर आएंगे और यहाँ पर कारकुनान की मजीद गिरफ्तारी का भी खदशा है। पुलिस जो है वो एक ही मौके अपना रही है कि चूंकि शहर में इसी दफा 44 नाफिज है तो किसी को भी किसी भी किस्म के इस तरह की जो इजाजत है वो नहीं दी जा सकती। जी सबीन, ये भी बताइएगा कैदियों की कितनी गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं? मतलब एक गाड़ी है जिसमें कारकुनों को डाला जा रहा है या एक से ज्यादा गाड़ियां हैं? बिल्कुल, देखिए कैदियों की अब से कुछ डबल जो है वो यहाँ पर वैन पहुंचाई गई है। तकरीबन 3 प्रिजनर वैन यहाँ पर पहुंचाई गई थी, लेकिन एक चूंकि रवाना हुई है उसके बाद 2 प्रिजनर वैन मजीद जो है वो यहाँ पर पहुंचा दी गई है। क्योंकि कारकुनान देखा जा रहा है कि बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं और सुबह के औकात में जो है वो कुछ कारकुनान कम थे, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि खवातीन कारकुनान भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। इसके अलावा में जो मर्द कारकुनान है वो भी देखा जा रहा है कि काफी बड़ी तादाद में मौजूद है। 3 से ज्यादा प्रिजनर वैन जो है वो यहाँ पर मौजूद थी, अभी भी 4 प्रिजनर वैन जो है वहाँ पर खड़ी है। उसके अलावा जो पुलिस की डंडा बरादर फोर्स है वो भी वहाँ पर खड़ी है। कारकुनान से किसी भी किस्म की मुजाहमत से निपटने के लिए जो है पुलिस भी वहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जो एफसी एहलकार है वो भी यहाँ पर तैनात है। एटीसी के जो एहलकार है वो भी, इसके अलावा खवातीन पुलिस एहलकार जो है वो भी तैनात है। कभी ये देखा गया कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे इमरान इस्माइल को उनको भी जाने की इजाजत नहीं दी गई। इसके अलावा जो इमरान इस्माइल को भी जाने की इजाजत नहीं दी गई। सबीन हमारे साथ ही मौजूद रही है, मियां शाहिद ने भी हमें ज्वाइन किया है। मियां शाहिद, आप बताइएगा कहाँ से कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है? कितने कारकुनान इस वक्त गिरफ्तार हो गए? मियां शाहिद, सबीन आप बताइएगा कि कितने कारकुनान इस वक्त गिरफ्तार हो चुके हैं? बिल्कुल, देखिए जो है वो तकरीबन दर्जनों के हिसाब से कारकुनान जो है वो गिरफ्तार पुलिस कर चुकी है। कंटेनर भी यहाँ पर मौजूद है। पुलिस ने जो है वो तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा जो कारकुनान है उनको गिरफ्तार किया, शायद इससे ज्यादा ही जो कारकुनान है उनको गिरफ्तार किया गया है और उनको प्रिजनर वैन में डालकर एक प्रिजनर वैन जो है वो यहाँ से मुंतकिल कर दी गई है। इसकी जगह पर जो है वो 2 मजीद प्रिजनर वैन जो है अब वो यहाँ पर पहुंचाई गई। लेकिन कारकुनान फिर भी ये कहा जा रहा है कि जो इमरान खान के काफिले के साथ जो कारकुनान है वो भी काफी बड़ी तादाद में काफी खूबसूरत में यहाँ पर मौजूद है। अभी भी यहाँ पर खवातीन जो है वो भी काफी खूबसूरत में यहाँ पर आ रही है। मर्द हज़रात जो है वो भी काफी खूबसूरत में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन पुलिस जो है पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि दफा 144 नाफिज है, किसी भी इज्तिमा पर जो है पाबंदी आयद है और किसी को भी यहाँ पर जो है वो किसी भी किस्म के इज्तिमा की इजाजत नहीं दी जाएगी। इससे जो कारकुनान है उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सबीन शहबाज। मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद थे कि 3 कैदियों की वैन है और कारकुनों को दर्जनों की तादाद में गिरफ्तार कर लिया गया है। आपका शुक्रिया। तोशाखाना फौजदारी केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई, अदालत में पेशी के लिए साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन तहरीक इंसाफ का काफिला मोटरवे पर रवां दवा है। कारकुनों की बड़ी तादाद इस काफिले में शामिल है। जगह जगह इस्तकबाल किया गया, फूलों की पत्तियां निछावर की जा रही हैं। केस की समाअत जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होगी। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के चारों अतराफ सड़कों को सील कर दिया गया, खारदार तारें लगा दी गईं। कैदियों की 3 गाड़ियां जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचा दी गईं। नक्शे अमन के खदशे के पेश नज़र इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। मोटरवे पर कंटेनर्स लगा दिए गए। दाखिली रास्ते पर लाहौर से आने वालों को रोका जाएगा। श्रीनगर हाईवे को भी खारदार तारें और बैरियर्स लगाकर बंद कर दिया गया। श्रीनगर हाईवे पर कारकुनों की बड़ी तादाद पहुंच चुकी है। इस्लामाबाद टोल प्लाजे पर डंडा बरदार पुलिस एहलकार तैनात हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल वहाँ पर क्या है, श्रीनगर हाईवे पर जानेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर मौजूद हैं इकराम राजा, जबकि इस्लामाबाद टोल प्लाजे की सूरत हाल बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इकराम उल्ला चौरिया। सबसे पहले श्रीनगर हाईवे की सूरत हाल जानते हैं मियां शाहिद से। मियां शाहिद बताइएगा कैसे इंतजाम देख रहे हैं आप?
श्रीनगर हाईवे पर सूरत हाल जो है वो कशीदा है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस जो है वो इस वक्त नज़र आ रही है और जो कारकुन आ रहे हैं उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, बल्कि उनको पुलिस का एक दस्ता आता है और उनको पीछे धकेल देता है। यहाँ पर वकला जो आ रहे हैं उनको भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। ये जो ट्रक आपको नज़र आ रहा है ये कंटेनर लगाने वाला ट्रक है और इस पर ब्लॉक्स पड़े हुए हैं। ये बड़े बड़े ब्लॉक्स जो हैं ये किसी न किसी शाहराह को अभी भी जो है ब्लॉक करने के लिए ले जाए जा रहे हैं, क्योंकि इस तरफ जितनी भी जो रास्ते आ रहे हैं जुडिशल कम्प्लेक्स की जानिब उसको जो है वो बंद किया जा रहा है, किसी भी तरीके से जो है वो उसको ब्लॉक किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी एक पुलिस वाला आपको नजर आएगा कि यहाँ पर कारकुन को जो है वो पकड़कर ले जाया जा रहा है। ये कैदी वैन है नज़दीक खड़ी हुई और यहाँ पर जो है वो इसको वहाँ पर कैदी वैन की तरफ ले जाया जा रहा है। पकड़ दकड़ का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पर जो कारकुन आ रहे हैं उनको तो वो तो दरकिनार, यहाँ पर जो पार्लियामेंटेरियंस आ रहे हैं उनको भी अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जा रही और जो वकला टीम है इमरान खान की उसमें से जो वकला हैं उनको भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। मलिका बुखारी यहाँ पर आई थी, अली बुखारी यहाँ पर आए थे, उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। इमरान इस्माइल यहाँ पर देखने में नज़र आ रहे हैं और इसके अलावा आमिर कियानी जो हैं वो यहाँ पर आए हैं, लेकिन किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। आप देख रहे हैं कि ये कैदी वैन जो है वो खुली है, उसका दरवाज़ा, और जो कारकुन पकड़ा था उसको जो है वो अंदर ले जाया जा रहा है। वो और इसी तरह जो है जो कारकुन यहाँ पर आ रहे हैं उनको पकड़कर कैदी वैन में जो है वो डाला जा रहा है और ये इलाका जो है वो सारे का सारा अंदर जो कदम कदम पर पुलिसमैन जो हैं वो उसको तैनात किया गया है। यहाँ से 500 मीटर दूर जुडिशल कम्प्लेक्स की इमारत है, यहाँ से लेकर जुडिशल कम्प्लेक्स तक पुलिसमैन ही पुलिसमैन है और इसमें दीगर जो ज़िले हैं उनमें से पुलिस जो है वो मंगवाई गई है। पंजाब पुलिस यहाँ पर नज़र आ रही है, FC यहाँ पर नज़र आ रही हैं और यहाँ पर जो है वो स्पेशल दस्ते पुलिस के जो हैं वो तैयार जो हैं वो खड़े हैं। जैसे ही कारकुन जो है यहाँ पर नाराबाजी करते हैं उनको पकड़ा जाए और उनको गिरफ्तार करके जो है वो यहाँ पर कैदी वैन्स में डाला जाए और यहाँ से दूसरे मकामात पर मुंतकिल किया जाए। ये श्रीनगर हाईवे है, यहाँ पर ट्रैफिक का फ्लो भी बहुत कम हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जो कारकुनों की तादाद भी बढ़ रही है और पुलिस की तादाद जो है 5000 पुलिस एहलकार तक जो है वो पहुँच चुकी है और यहाँ पर पुलिस हर दम तैयार इसलिए है कि कोई भी कारकुन जो है वो यहाँ आए, यहाँ से आगे नहीं जा सकता, यहाँ से आगे कोई भी नहीं जा सकता। जो भी यहाँ पर आ रहा है उसको रोका जा रहा है और यहाँ से आगे ये कंटेनर की गली जो है वो बनाई गई है। सिर्फ जब इमरान खान आएंगे तो उनकी गाड़ी जो है वो अंदर दाखिल हो सकेगी। पुलिस का जो यहाँ पर इंतजामात नजर आ रहे हैं उसके मुताबिक यहाँ पर किसी को भी इमरान खान के साथ जो है किसी कारकुन को या किसी जो लीडर्स हैं उनको किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी। अंदर सिर्फ शिबली फराज हैं और बाबर अवान है और मीडिया को भी जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई, वो भी गेट से बाहर जो है उनको रखा गया। हालांकि लिस्ट जो है वो तैयार हुई थी, सेशन जज ने लिस्ट जो है वो मंजूरी दी थी और उसके बावजूद ये जुडिशल कम्प्लेक्स में उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ कोई भी जो लीडर आ रहा है या कारकुन आ रहा है उसको यहाँ से दूर रखा जा रहा है और इसकी पूरे इस ऑपरेशन की निगरानी जो है वो SP रैंक के जो है वो ऑफिसर जो है वो कर रहे हैं। यहाँ पर जितने भी ऑफिसर या एहलकार हैं उनका एक ही जो उनसे बात हुई तो उनका कहना है कि किसी को भी यहाँ से अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो गली बनाई गई है उसमें एक तो पुलिस वाले नहीं है, उसमें पुलिस वाले जो है वो पूरी गली जो है पुलिस से भरी हुई है ताकि कोई भी अंदर जाने की कोशिश करे तो उसको रोका जा सके। और यही वजह है कि ये कैदी वैन्स जो हैं उनका दरवाज़ा खुला रखा गया है, जैसे कोई आएगा उनको यहाँ से कैदी वैन्स में डाल दिया जाएगा। जी ठीक है, मियां शाहिद हमारे साथ ही मौजूद रहिए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स की सूरत हाल जानते हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल है। इकराम राजा वहाँ पर मौजूद है। इकराम बताइए क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? शायद ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद बता रहे हैं कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर आने के लिए एक ही रास्ता रखा गया है और उसे तंग गली की सूरत में कंटेनर्स लगाकर खुद से बनाया गया है और उसमें उन्हीं लोगों को आने की इजाजत है जिनके नाम या तो पहले से ही रजिस्टर्ड किए गए हैं या फिर उनके पास कोई ऐसी आइडेंटिटी है जो कि अंदर आने के लिए उनके लिए मौजू है, जिसमें मीडिया, वकला और तहरीक इंसाफ के लीडरान जिनकी लिस्ट जो है वो पहले से ही अरसाल कर दी गई थी जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स की इंतजामिया है उनको। इस वक्त जुडिशल कॉम्प्लेक्स के जो अंदर अहाते की बात करें तो एक मीडिया की रिपोर्टर्स और कैमरामैनों की तादाद माकूल तादाद अंदर मौजूद है। इसी तरह जो इस्लामाबाद पुलिस की जो तादाद है, खातिर खा तादाद, वो भी अंदर मौजूद है और जो प्रिजन वैन है वो भी एक अंदर इजाफी तौर पर रखी गई है कि अगर खुदा न खास्ता अंदर कोई कारकुनान पहुंच पाते हैं और किसी किस्म की कोई हालात में कोई बिगाड़ पैदा होती है तो एक प्रिजन वैन उसके लिए अंदर इजाफी तौर पर रखी गई है। दूसरा, अगर हम बात करें
जो खारदार तारे हैं वो लगाकर इमरान खान के अंदर गुजरने के लिए, कोर्ट रूम के अंदर एक्सेस के लिए अहाता अदालत के अंदर भी जो बार है, खारदार तार है, उसको लगाया गया है, जिससे जो इवन के जो मीडिया पर्सन्स हैं, जो कैमरामैन हैं, वो भी जो है बगैर किसी वजह के अंदर उनको जाने की इजाजत नहीं है। जो कोर्ट को कवर करने वाले जो मामूल की सरगर्मियां जो कवर करते हैं, उन रिपोर्टर्स को भी शनाख्त के बाद और बहुत पूछगछ के बाद अंदर जाने की इजाजत दी जाती है। अभी तक जो कोर्ट रूम है उसके अंदर तो एक्सेस किसी को भी नहीं दी गई। जो अहाता अदालत है, यहां पर साफियों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और जो पुलिस अफसरान हैं, जिसमें लेडी जो पुलिस अफसरान हैं, जो अहलकार हैं, वो भी यहां पर नजर आ रही हैं और इंतजार किया जा रहा है कि जब साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान यहां पर पहुंचे तो जितना भी लोग जो सहाफ़ी हों चाहे या पुलिस के अहलकार हों, जो उनके फ़राइज़ हैं वो अंजामदही उनकी करेंगे। लेकिन अब तक अगर हम बात करें तो जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर एक इंतजार की सी कैफियत है और एक गैर यकीनी की सी कैफियत, खास तौर पर सिक्योरिटी के एतबार से। जैसे कि मैंने पहले कहा कि इस पेशी पर हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। इससे पहले जब भी पेशियां होती थी ऐसे इंतजाम नहीं किए जाते थे। जो पिछली पेशी हुई जिसमें इमरान खान जुडिशल कॉम्प्लेक्स में आए, तहरीक इंसाफ के कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स के मरकजी दरवाजे के ऊपर पहुंची। जो इंतजामिया थी उन्होंने गेट नहीं खोला और ये कहा गया कि इमरान खान ही कोर्ट रूम के अंदर तक जा सकते हैं, कारकुनान को अंदर इजाजत नहीं दी गई थी। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि कारकुनान धक्कम पेल के साथ जबरदस्ती गेट खोलकर कोर्ट रूम के अंदर, अहाता अदालत के अंदर दाखिल होने की उन्होंने कोशिश की और उसमें वो कामयाब भी नजर आए। लेकिन इस बार जो स्ट्रेटेजी है वो बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आ रही है और बज़ाहिर लग रहा है कि पीटीआई के कारकुनान को अगर जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर से कुछ कारकुनान को गिरफ्तार भी किया गया है। जैसे कि मियां शाहिद साहब बता रहे थे कि जो श्रीनगर हाईवे है, बिल्कुल ये 500 मीटर दूर का जो फासला है इसका बनता है, जहां से एंट्रांस जो है वो रखी गई है इमरान खान के लिए। वहां पर जो कारकुनान हैं अभी आए हैं, उनको इक्का दुक्का उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि अभी बता रहे थे मियां शाहिद साहब के एक कारकुन को पुलिस वैन के अंदर शिफ्ट किया गया है और अभी कोई बड़ी को पकड़ तक उस तरीके से नहीं हुई, ना ही कोई यहाँ पे ऐसी कोई कैफियत जो पीटीआई कारकुनान है उनकी जानिब से कोई बिल्डअप की गई है कि जिसमें कोई पैनिक सूरत हाल हो या कोई एक्शन लेने की जरूरत हो। क्योंकि पीटीआई के जो कारकुनान हैं, इस्लामाबाद के कारकुनान, वो भी बहरहाल इस इंतजार में हैं कि जब इमरान खान यहां पर पहुंचेंगे तो वो उनके साथ अंदर दाखिल होंगे। अभी कारकुनान की जानिब से भी अंदर दाखिल होने की कोशिश, कोई ऐसी कोई अटेम्प्ट जो है वो कोई बड़े मास लेवल पर नजर नहीं आ रही। अलबत्ता जो कारकुनान यहां पर आए हैं उनमें तजास्सुस जरूर है कि आज जो इंतजामात हैं उन्हें जरा मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं। इससे पहले जब वो आते थे तो वो मेरे अकब में माजिद अगर दिखा सकें, जरा शिफ्ट करके हम क्लियर दिखा सके, तो ये जो एरिया जहां पर इस वक्त आप देख रहे हैं कि पुलिस एहलकार जो हैं वो बड़े आराम से बैठे नजर आते हैं, क्योंकि इस वक्त उनके लिए शायद कोई ड्यूटी नहीं है, कोई करने को काम नहीं है और इंतजार के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। साथ ही ये जो बोर्ड लगा हुआ है ड्रग कोर्ट और इस्लामाबाद जो बार काउंसिल का बोर्ड है और दीगर बोर्ड है, प्रिजन वैन पड़ी है और सहाफियों की एक बड़ी तादाद जो है वो यहां पर मौजूद नजर आ रही है। ये जो एरिया है यहां पर उमूमन जब भी पेशी होती थी कारकुनान को यहां तक एक्सेस दी जाती थी, लेकिन पहली बार लोग इनको शर्म आनी चाहिए। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं हुकूमत पहले ड्रामा कर रही थी कि इमरान खान अदालत में पेश नहीं होते, जब हो रहे हैं तो जमान पार्क में ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस किस्म के हथकंडों से हम पीछे नहीं हटेंगे। पहले ये ड्रामा कर रहे थे कि इमरान खान अदालतों में पेश नहीं होते, जब पेश हो रहे हैं तो जमान पार्क में उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया, यहाँ तमाम रोड ब्लॉक कर दिए और उनको अदालत पेश होने में भी दिक्कत है और परेशानी है। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे हैं ताकि ये सारा जो है ना चीफ जस्टिस की नोटिस पे लेके आए और लाहौर में भी हम कर रहे हैं। तमाम कारकुनों को दावत देना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद पहुंचे। किस्म के हथकंडों से न हम दबेंगे न पीछे हटेंगे। ये दिन जो है ना ज्यादा दूर नहीं है कि एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। तो जो सूरत हाल बनी हुई है सुबह से आपसे शेयर करें। लाहौर जमान पार्क में इमरान खान की रिहाइशगाह पर पुलिस ने किया ऑपरेशन और अहलकार गेट तोड़कर घर में दाखिल हुए हैं और अब सूरत हाल यह है कि ये ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। पानी की तोप भी चलाई गई और ऐसे में पीटीआई के 14 कारकुनों को हिरासत में लिया गया। बिल्कुल, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है आबिद जुबैरी साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, आपने ARY के लिए वक्त निकाला। सर, कल इमरान खान की हिफाजती जमानतें मंजूर हुई और आज सर्च वारंट लेकर ये ऑपरेशन किया
کیا گیا ہے. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ قانون کیا کہتا ہے اس پہ سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سرچ وارنٹ جو کاپی ٹی وی پہ آ رہی ہے، جو دکھائی جا رہی ہے، اس میں تو لکھا ہے انہوں نے جو میسج جج صاحب نے جو ایشو کیا ہے سرچ وارنٹ میں لکھا ہے اکارڈنگ ود لا وہ سرچ آپریشن کیا جائے گا. لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ کل موجود تھے، اس کے بعد ان کو ان کی حفاظتی ضمانتیں منظور ہوئیں. وہ آج پیشی کے لیے اسلام آباد چلے گئے. گھر میں ان کی پردہ آبزرونگ بیوی موجود ہیں اور کچھ ورکرز وہاں موجود ہیں. جس طرح سے انہوں نے دھاوا بول کے اور جس طرح سے جو ٹی وی پہ نظر آ رہا ہے، جس طرح سے انہوں نے ایکشن لیا ہے، میں سمجھتا ہوں ایکسیسو فورس ہے. اس کو وی ہائیلی کنڈیم اٹ کہ اس طرح سے کریں کہ آپ نے جا کے اس کے اندر ہیوی مشینری لے کے آ رہے ہیں، ٹیئر گیس پھینکی جا رہی ہے اور اتنی پولیس کے ساتھ آپ اندر آئے ہیں. تو اس کی کیا ضرورت تھی مجھے نہیں معلوم. لیکن یہ کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، اس کا کام تو صرف الیکشن کرانا ہوتا ہے. اب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اس سے کیا میسج جا رہا ہے؟ دیکھیں ہمارا ملک کیا متحمل ہو سکتا ہے اس طرح کی لڑائی کو؟ سب کو ساتھ بیٹھ کے طے کرنی چاہیے یہ چیزیں ملک کے انٹرسٹ کے لیے. اور جو آج یہ ہو رہا ہے یہ بالکل غلط ہو رہا ہے، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. اور کورٹس کو اور سب کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے کہ جو اس طرح سے کورٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں ہیومن رائٹس کی اور فنڈامنٹل رائٹس کی. عابد صاحب، وائلنس جو ہے جو وائلنس کسی طرف سے بھی جسٹیفائڈ نہیں ہوتا ڈیموکریٹک سیٹ اپ پہ. اگر دونوں جو ہر کسی کو تحمل سے کام لینا چاہیے اور قانون کے حساب سے کام لینا چاہیے. اچھا عابد صاحب، اگر اس طرح کا وارنٹ ہو اور اس طرح کا پھر آپریشن بھی ہو تو کیا اس چیز کو چیلنج کیا جا سکتا ہے کورٹ میں؟ بالکل، اس کو چیلنج ہونا چاہیے، اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے کہ کیا اتنی فورس کی ضرورت تھی جس طرح سے وہ آئے ہیں. دیکھیے سرچ وارنٹ ہوتا ہے، آپ آئیں، اگر اندر سے کوئی ریزسٹنس ہو یا کوئی منع کرے کہ نہیں ہو سکتا تو پلیز ایکشن لے سکتی ہے. تھوڑی کہ آپ پہلی دھاوا بول کے آئیں. دیکھیں سرچ وارنٹ ہوتا ہے، اس کا آپ کو کیا میجسٹریٹ کو لے کے آئے، لیڈی پولیس کو لے کے آئے. اندر ایک خاتون موجود تھی جو فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب وہ پیشی کے لیے اسلام آباد گئے، ایک حفاظتی ضمانت لے کے گئے ہوئے. گھر پہ مرد بھی موجود نہیں ہے. اس طرح سے آپ آ کے اس طرح سے آپ حملہ کریں، یہ تو کہیں نہیں ہوتا سر. یا تو آپ نے کوشش کی اس کو اندر آنے کی کے دروازے پہ آپ آئیں کہ جی ہم سرچ کرنے آئے، کوئی آپ کو روکتا تو پھر آپ ایکشن لیتے اس کے حساب سے جو قانون آپ کو اجازت دیتا ہے. لیکن ایکسیسو فورس تو کبھی اجازت نہیں ہوتی. اندر سے لڑائی ہو، اندر سے فائرنگ، آپ کے اوپر کوئی حملہ ہو تو بات سمجھ آتی ہے. لیکن یہاں تو اس طرح کی کوئی بات نظر نہیں آئی جو ٹی وی پہ نظر آ رہے ہیں. اچھا عابد زبیری صاحب، پولیس کا موقف یہ ہے کہ سرچ وارنٹ کے باوجود تلاشی کی اجازت نہ ملنے پر اہلکار گھر میں داخل ہوئے اور یہ ان کا موقف ہے، تو اس پر کیا کہیں گے آپ؟ پتہ نہیں بھیا، تو ان کا موقف ہے، ہو سکتا ہے وہ صحیح کہہ رہے ہوں، لیکن مجھے نہیں معلوم. ٹی وی پہ جو نظر آ رہا ہے کہ وہ ہیوی مشینری وغیرہ اتنی ساری پولیس لے کے آئے، ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی گئی. مجھے نہیں سمجھ آ رہا. یہ تو پھر جو حالات اور جو شواہد ہوں گے یا جو لوگوں نے دیکھا وہ بتا سکتے ہیں. نہ میں نے یہ بات دیکھی نہ آپ نے دیکھی. ہم جو ٹی وی پہ دکھایا جا رہا ہے وہاں جو آپ کے لوگ موجود ہیں وہ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ اندر سے منع کیا گیا کہ جی ہم آپ کو اندر نہیں آنے دیں گے. یہ تو پھر وہی تصدیق کر سکتے ہیں جو عینی شاہد ہوں گے وہاں موقع پہ. ٹھیک ہے عابد زبیری صاحب، آپ اس حوالے سے ہم سے گفتگو کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ. تو جو صورتحال بنی ہوئی ہے ہم آپ کو لمحہ بلمحہ اس حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں. اور زمان پارک کے باہر عمران خان کی ہمشیرہ نے بھی گفتگو کی ہے، وہ ہم آپ کو سناتے ہیں. عمران خان کی ہمشیرہ گفتگو کر رہی تھیں اور انہوں نے موقف اپنایا کہ پولیس نے ان کو سرچ وارنٹ جو ہے وہ نہیں دکھایا، جبکہ دوسری جانب پولیس کا یہ موقف ہے کہ انسداد دہشت گردی کے انتظامی جج کی جانب سے سرچ وارنٹ جاری کیے گئے اور وہ جب وہاں پہنچے تلاشی کے لیے سرچ وارنٹ دکھایا اور اس کے باوجود ان کو اندر جانے نہیں دیا گیا، ریزسٹ کیا گیا. اس پر پھر اہلکار گھر میں داخل ہوئے اور یہ بھی اسپیسیفائی کیا گیا ہے کہ اندر داخل ہوتے وقت سب سے آگے لیڈی پولیس اہلکار ہیں. دوسری جانب جو ہمشیرہ ہے عمران خان کی، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے بارہا پوچھا لیکن ہمیں سرچ وارنٹ نہیں دکھایا گیا. بالکل، عمران خان کی ہمشیرہ نے صحافی سے گفتگو کی اور انہوں نے یہی کہا کہ جب میں نے پوچھا کہ آپ کے پاس سرچ وارنٹ ہے تو ان کو سرچ وارنٹ نہیں دکھایا گیا، جبکہ پولیس کا موقف یہ ہے کہ سرچ وارنٹ کے باوجود تلاشی کی اجازت نہ ملنے پر اہلکار گھر میں داخل ہوئے. عمران خان کی جو ہمشیرہ ہیں انہوں نے صحافی سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بتایا کہ جب وہ وہاں پر موجود تھیں تو انہوں نے پوچھا کہ سرچ وارنٹ ہے تو ان کی جانب سے سرچ وارنٹ نہیں دکھایا گیا. تاہم جو پولیس ہے اس کا موقف یہ رہا ہے
کہ سرچ وارنٹ کے باوجود تلاشی کی اجازت نہ ملنے پر اہلکار گھر میں داخل ہوئے اور اندر داخل ہوتے وقت سب سے آگے لیڈی پولیس اہلکار ہیں. تو یہ اوور آل صورتحال ہے جس حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. زمان پارک میں ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے پولیس کی جانب سے آپریشن کیا گیا اور یہی کہا گیا کہ انسداد دہشت گردی کے انتظامی جج کی جانب سے سرچ وارنٹ جاری. الاستيك حقنا مرة غير. تذوق الطعم الاسطوري. بالعادة وش تقدر تسوي بالنقاط اللي تكسبها من مشترياتك؟ تاخذ بها تذكرة أو تستبدلها ببطاقة ألعاب، ممكن ايربودز بلون شاطح أو حتى آلة قهوة. برامج الولاء بالعادة تخليك تكسب النقاط مع كل عملية شراء أو تسديد الفواتير وتروح تبدلها في متجرهم. بس ما يكفي، عشان كذا مزايا الإنماء صار أكثر. تكسب نقاط أكثر، خيارات استبدال أكثر، محلات أكثر وكاش باك أكثر وأكثر. صار تجميع النقاط أسهل، زودنا عدد النقاط المشتريات البطاقات وصرنا أكثر، وصرت تقدر تجمع نقاط من منتجات التمويل وأهم العمليات المصرفية مع خيارات استبدال أكثر. تستبدلها داخل محلات متنوعة أكثر أو تهديها لعائلتك وأحبابك، وبنقطة تقدر تستفيد من خصومات وعروض عند متاجر معروفة أو تقدر تحولها الكاش على الإنما باي. برنامج أكثر من مصرف الإنما، ولا وأكثر. لیتے رہیں گے. اس وقت سینئر رہنما پی ٹی آئی اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسد صاحب، آپریشن کیا گیا وہاں پہ اور اس کے بعد اب پولیس وہاں سے جا چکی ہے، یہ ساری صورتحال کو کیسے سم اپ کریں گے اسد صاحب؟ دیکھیں، یہ اس چیز کے اوپر بات چیت ہوئی تھی بڑی تفصیل سے. ہماری جب میٹنگ ہوئی چیف سیکرٹری کے ساتھ اور آئی جی کے ساتھ، اس کے اندر بھی ڈسکشن کیا گیا. اس کے بعد یہ معاملہ کورٹ کے سامنے رکھا گیا، عدالت کے سامنے، اور عدالت کے کہنے کے اوپر ایک تحریری معاہدہ کیا گیا. اس معاہدے میں کیا لکھا؟ اس معاہدے کے اندر یہ لکھا تھا کہ یہ تحقیقات کا حق بالکل بنتا ہے اور وہ تحقیقات کرنے کا ضابطہ اخلاق جو ہے وہ بھی طے کیا گیا. اس کے اندر پولیس کے ایک سینئر افسر کا نام نامنیٹ کیا گیا، 2 پی ٹی آئی کے لوگوں کے نام نامنیٹ کیے گئے، اور اس کے اندر یہ کہا گیا کہ جی یہ جائیں گے آپس کے اندر یہ کوآرڈینیشن کریں گے، اور اس کوآرڈینیشن کرنے کے بعد ان کو ایکسیس الاؤ ہوگا، اور الاؤ کیا وہ ایکسیس کریں گے اور اپنی جو تفتیش انہوں نے کرنی کریں گے. یہ بھی کہا گیا کورٹ کے اندر، بات ریکارڈ کی گئی کہ کوئی بھاری عملہ نہیں جانا، کیونکہ کوئی تفتیش کرنے کے لیے جانا ہے نا، تو حملہ کرنے کے لیے تو نہیں جا رہے. تو یہ جو آج ہوا ہے، یہ تمام وہ چیزیں جو کورٹ کے ریکارڈ میں موجود ہیں، جو طریقہ کار وضع کیا گیا تھا، اس کی مکمل کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، اور یہ بالکل عدلیہ کے فیصلوں کی خلاف ورزی ہے، یہ قانون کی خلاف ورزی ہے جو آج کیا گیا ہے. اور وہ کب کیا گیا کہ اندر ایک نہتی گھریلو خاتون بشرا بی بی وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، اور جس وقت یہ حملہ کیا گیا اور جس طریقے سے دہشت گردی کی گئی وہاں پر. اسد صاحب، پولیس کا یہ موقف ہے کہ جو سرچ وارنٹ ہے وہ جاری کیا گیا جس کی بنا پہ یہ وہاں پہنچے، اور سرچ وارنٹ دکھایا بھی گیا، لیکن جب اندر نہیں جانے دیا گیا تو پھر وہ مجبور ہوئے اندر جانے کے لیے. میں آپ کو عرض کر چکا ہوں نا کہ یہ سرچ وارنٹ کا طریقہ کار جو ہے وہ باقاعدہ تحریری معاہدے کے اندر موجود ہے. کون سا افسر ان کی سائٹ سے کوآرڈینیٹ کرے گا، کون سے لوگ ہماری سائٹ سے کوآرڈینیٹ کریں گے، یہ سب لکھا ہوا ہے اس کے اندر. سو یہ سرچ وارنٹ پہ تو کوئی اعتراض نہیں کرا کہ سرچ وارنٹ کیوں ہے، دروازے توڑنے اور دیواروں پہ حملے اور اس طریقے سے کیا گیا ہے، ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا اسد عمر صاحب کہ اب اس پہ آپ اگلا کیا لاہ عمل بنائیں گے، کیا سوچ رہے ہیں آپ لوگ کہ اب اس پٹیشن فائل ہوگی جی، اس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ کے اندر ہماری پٹیشن فائل ہوگی، اس کے اندر ایویڈنس بھی جمع کیا جا رہا ہے، اور جو غیر قانونی طریقے سے انہوں نے کام کیا ہے عدالت کو ہم نے رجوع کر لیا کہ اس کے خلاف ایکشن لیا جائے. اور اسد صاحب، یہ تمام تر صورتحال جو اب بن رہی ہے، آبویسلی ایک جانب اسلام آباد میں ہے عمران خان صاحب اور انہیں وہاں پہ پیش ہونا ہے، دوسری جانب یہاں پہ تمام تر صورتحال ہو رہی ہے، کارکنان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے وہاں پہ 14 سے زائد. بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے جی. یہاں پہ تو ایسا لگتا ہے کہ کشمیر فتح کرنے کے لیے یہ لوگ نکلے ہوئے ہیں. یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں پولیس موجود ہے، کنٹینر سے بھرا ہوا ہے، جوڈیشل کمپلیکس کو گھیرا ہوا ہے. جن لوگوں کے نام عدالت نے جاری کیے تھے ان کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں مل رہی. خان صاحب کو پہلے موٹر وے ٹول پلازا کے اوپر روک دیا، ابھی پھر وہاں سے آگے نکلے تھے تو پھر ایک بھاری پولیس کی نفری ہے انہوں نے روک دیا ہے. اور عدالت کی جو احکامات تھے کہ وہاں پر پیش ہونا ہے، جس کی تعمیل کرنے کے لیے
عمران خان صاحب یہاں پر آنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس عدالتی احکامات سے روکا عمران خان کو اس پہ عمل درآمد کرنے سے، اور بالکل بدنیتی واضح ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ کرنے کی کوشش کیا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اسد عمر صاحب، ہمارے ساتھ آپ موجود تھے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی عدالت میں پیشی، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے راجہ محسن اجاز سے۔ جی اپڈیٹ کیجیے، سماعت کب تک شروع ہو جائے گی؟ سابق وزیر اعظم عمران خان توشہ خانہ کیس کے سلسلے میں جو فوجداری کارروائی ہے اس معاملے میں اب سے کچھ دیر کے بعد جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد پہنچیں گے اور یہاں پہ وہ ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال کی عدالت میں پیش ہوں گے، اور آج انہیں فرض جرم عائد کرنے کے لیے طلب کیا گیا تھا، اور اس وقت سابق وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اور اب سے کچھ دیر کے بعد وہ جوڈیشل کمپلیکس پہنچیں گے، جسے آج کے لیے خصوصی طور پر ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال کی عدالت ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ گزشتہ رات عمران خان کی درخواست پر عدالت پیشی کی جگہ کو تبدیل کر کے جوڈیشل کمپلیکس کو عدالت ڈکلیئر کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے عدالت نے 31 جنوری کو عمران خان پر فرض جرم عائد کرنے کی تاریخ مقرر کی تھی۔ مسلسل عدم حاضری پر عدالت نے 28 فروری کو عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے، اور جس کے بعد عدالت نے 7 مارچ کے لیے وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد کراتے ہوئے عمران خان کو پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔ تاہم اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے بعد 7 مارچ کو عمران خان کے وارنٹ معطل کرتے ہوئے 13 مارچ کو پیش ہونے کا حکم دیا، تاہم وہ 13 مارچ کو بھی پیش نہ ہوئے، جس کے بعد ناقابل ضمانت وارنٹ دوبارہ بحال کر دیے گئے تھے جی۔ اور آج عدالت نے عمران خان کو دوبارہ پیش ہونے کا ٹھیک حکم دے ہے، رکھا عمران خان اس وقت عدالت میں پیشی کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی عدالت میں پیشی، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ تو لاہور پولیس کا موقف ہے کہ انسداد دہشت گردی کے انتظامی جج کی جانب سے سرچ وارنٹ جاری کیے گئے، تلاشی کے لیے سرچ وارنٹ کے ساتھ زمان پارک پہنچے، سرچ وارنٹ کے باوجود تلاشی کی اجازت نہ ملنے پر اہلکار گھر میں داخل ہوئے، اندر داخل ہوتے وقت سب سے آگے لیڈی پولیس اہلکار ہیں۔ تو انسداد دہشت گردی کے انتظامی جج کی جانب سے سرچ وارنٹ جاری کیے گئے، تلاشی کے لیے سرچ وارنٹ کے ساتھ زمان پارک پہنچے، سرچ وارنٹ کے باوجود تلاشی کی اجازت نہ ملنے پر اہلکار گھر میں داخل ہوئے، اندر داخل ہوتے وقت سب سے آگے لیڈی پولیس اہلکار موجود تھیں۔ تو انسداد دہشت گردی عدالت کے انتظامی جج کی جانب سے سرچ وارنٹ جاری کیے گئے۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جب وہ تلاشی کے لیے زمان پارک رہائش گاہ سرچ وارنٹ کے ساتھ پہنچے تو انہیں اندر جانے کی اجازت نہیں ملی، سرچ وارنٹ کے باوجود تلاشی کی اجازت نہ ملنے پر اہلکار گھر میں داخل ہوئے اور اندر داخل ہوتے وقت سب سے آگے لیڈی پولیس اہلکار موجود تھیں۔ وہاں کی تازہ ترین صورتحال بھی ہم جان رہے ہیں اور تمام تر ہمارے نمائندگان جو ہیں وہ اسپاٹ پہ موجود ہیں۔ انسداد دہشت گردی کے انتظامی جج کی جانب سے سرچ وارنٹ جاری کیے گئے، پولیس کا یہ کہنا ہے، اور ساتھ پولیس یہ بھی کہتی ہے کہ تلاشی کے لیے سرچ وارنٹ کے ساتھ زمان پارک پہنچے، سرچ وارنٹ کے باوجود تلاشی کی اجازت نہ ملنے پر اہلکار گھر میں داخل ہوئے، اندر داخل ہوتے وقت سب سے آگے لیڈی پولیس اہلکار موجود تھیں۔ انسداد دہشت گردی کے انتظامی جج کی جانب سے سرچ وارنٹ جاری کیے گئے، پولیس کا یہ کہنا تھا کہ تلاشی کے لیے سرچ وارنٹ کے ساتھ زمان پارک پہنچے، سرچ وارنٹ کے باوجود تلاشی کی اجازت نہ ملنے پر اہلکار گھر میں داخل ہوئے، اندر داخل ہوتے وقت سب سے آگے لیڈی پولیس اہلکار موجود رہیں۔ زمان پارک آپریشن ایسے میں پولیس کا یہ موقع جن کو پولیس نے بدترین تشدد کا جو نشانہ بنایا اور ان کو بجائے ہسپتالوں میں لے کے جانے کے، طبی امداد دینے کے، ان کو تھانے جو ہے منتقل کیا گیا۔ اسی آپریشن کے دوران 3 پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے، جن کو گلیل اور پتھر جو ہے وہ لگے تھے، ان کے لیے بھی یہاں پر کوئی بھی طبی امداد جو ہے وہ نہیں فراہم کی گئی۔ 1 کلومیٹر وہ پیدل ان کو چلایا گیا اور مال روڈ پر جا کر ان کو ایمبولینس نے ریسکیو کیا اور ان کو ہسپتال منتقل جو ہے وہ کیا گیا، اور وہاں پر جو اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کے منسٹر ہیں جاوید اکرم، انہوں نے ان کی عیادت بھی جو ہے وہ کی ہے۔ اسی طرح سے زخمی جو تھے وہ اس پورے آپریشن میں 3 پولیس اہلکار ہوئے، جبکہ کارکنان کو ٹھیک ہے ذوالقرنین، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ عابد صاحب کیا دیکھ رہے ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے احکامات سے کچھ ریلیف دیا گیا تھا، زمان پارک کا گھیراؤ نہیں کیا جائے گا، جیسے ہی خان صاحب نکلے اپنی رہائش گاہ سے پیچھے سے ایک بھاری تعداد میں پولیس اہلکار جو ہیں وہ حملہ آور ہو گئے، زمان پارک سرچ وارنٹ لے کر رہائشی ایریا تک چلے گئے۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने उस हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं देखा, क्या उसके अंदर इस तरह से था कि उनके घर के ऊपर इस तरह से हमला नहीं किया जाएगा या उनके घर की तलाशी नहीं दी जाएगी, ये मुझे नहीं पता। अगर इस तरह का है तो ये हाई कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन, ये कंटेम्प्ट के जिम्मे में आता है। तो उनको वकीलों का चाहिए कि जी जाके वो हाई कोर्ट को इस बात से आगाह करें कि जी अगर आपका ऑर्डर था और इसका, देखिए सबसे बड़ी बात है चादर और चार दीवारी की आज तकद्दुस को पामाल किया गया है। आर्टिकल 14 हमारे कोशिशों का هذا الزوج من جهاز دعم مفاصل الركبة هو منتج متطور يتيح तो अब لك सूरत हाल से تحريك आपको आगे ركبتك बसهولة। रखेंगे आगा भी और उन्हें ही यहाँ तक एक्सेस दी गई है। इस वक्त जो हम जहाँ पर खड़े होकर कवर कर रहे हैं, ये एक कंटेनर के ऊपर हम हैं और इस कंटेनर के जो दूसरी जानिब है, यहाँ पर जो मास है, जो पब्लिक है, उनको रोकने की प्लानिंग की गई है। बहरहाल जो एक हमने एग्जाम्पल के तौर पर ये भी देखा कि मौजूद रहिए, इस हवाले से जो भी पेशरफ सामने आएगी आपसे बात करेंगे। अफसोसनाक खबर, मोटरवे पर इमरान खान के काफले में मौजूद गाड़ियों को हादसा पेश आ गया। एक गाड़ी उलट गई, पीछे से आने वाली गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। उलटने वाली गाड़ी हाफिजाबाद से काफले में शामिल हुई थी। इमरान खान के काफले में मौजूद गाड़ियों को हादसा पेश आया है। एक गाड़ी उलट गई है, पीछे से आने वाली गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इस अफसोसनाक हादसे के हवाले से बताएंगे वासिफ महमूद। वासिफ, बताइएगा कोई जख्मी होने की भी इत्तला है? देखिए, ये 6 तरीके इस वक्त इमरान खान के काफले के अंदर शरीक कुछ गाड़ियां थी जो कि तेज रफ्तारी के बायस आपस में टकरा गई और इनमें से जो एक गाड़ी है वो उलट भी गई और इसमें 2 से 3 दीगर गाड़ियों को भी इसमें नुकसान पहुंचा है और मुतअद्दिद अफराद के इसके अंदर जख्मी होने की भी इत्तलात है, जिनको यहाँ से मुंतकिल कर दिया गया है। और ये जो तमाम गाड़ियां हैं ये इमरान खान के काफले के कुछ पीछे थी और इमरान खान की जो गाड़ी है वो इस हादसे के अंदर बाल बची है और वो अब उनकी जो सिक्योरिटी अमला था इमरान खान की गाड़ी को लेकर आगे रवाना हो गया है, जबकि पीछे तमाम जो जख्मी अफराद थे उन तमाम लोगों को पीटीआई के जो बाकी की आदत है उन्होंने उनको रेस्क्यू किया है और उठाकर जो करीबी जो हॉस्पिटल वहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया है। जो इतलात ये है कि इसके अंदर कोई सीरियस इंजरी अभी तक नहीं हुई और मामूली तमाम तो वासिफ, काफिला रवां दवा है या काफिला रुक गया इस हादसे के बाद? देखिए, जिस वक्त ये हादसा हुआ है तो उस वक्त वक्ती तौर पर जो काफिला रुक गया था, लेकिन जो इमरान खान की सिक्योरिटी को देखते हुए पूरी तौर पर उनकी जो गाड़ियां हैं उनको इस काफले से निकाला गया और उनको आगे रवाना किया गया, जबकि जो तरीके साहब की बाकी की आदत है वो यहाँ पर उतर गई थी पीछे और उन्होंने तरीके साहब के जो जख्मी कारकुनान है उनको यहाँ से उठाया, उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई है को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है, तिब्बी इमदाद दी जा रही है। वासिफ, आपका शुक्रिया। एक और अहम खबर, इमरान खान की जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेशी से पहले पीटीआई कारकुनों की गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई हैं। तहरीक इंसाफ के दर्जनों कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। कारकुनों को श्रीनगर हाईवे और जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर से गिरफ्तार किया गया। सबीन शहबाज इन गिरफ्तारियों के हवाले से बताएंगी। जी सबीन। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आज वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश होना, लाहौर से इमरान खान रवाना हो चुके हैं। तो हम कारकुनान ये देखा जा रहा है कि निकलना जब शुरू होगी बड़ी तादाद में तो श्रीनगर हाईवे पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद हैं। ताहम पुलिस की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की गिरफ्तारियां जो है वो शुरू कर दी गई है। इस्लामाबाद पुलिस है, एसपी एहलकार है, एटीसी के एहलकार है, इसके अलावा जो पंजाब पुलिस है वो भी यहाँ पर सिक्योरिटी पर मामूल है, जिन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दर्जनों कारकुनान है उनको गिरफ्तार कर लिया है। ये देखा गया कि कारकुन को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था तो इमरान इस्माइल जो है उनकी जानिब से कुछ मुजाहिमत भी की गई। ताहम पुलिस ने इमरान इस्माइल को ये कहकर पीछे किया कि शहर में जो है वो दफा 144 नाफिज है, किसी भी जो इज्तिमा पर पाबंदी आयद की गई है। और अब भी जो है वो पुलिस की जो आमदो रफ्त है उसका सिलसिला यहाँ पर बिल्कुल दिखाई दे रहा है। पुलिस की नफरी भी जो है वो बाहर मौजूद है। जो इंक्रोचमेंट और चीज़ें उखाड़ी गई हैं उनको यहाँ से समेटा जा रहा है, इसको क्लीन अप किया जा रहा है, क्योंकि ये किनार रोड है, मेन रोड है। इसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो शदीद जैम हुई है। अगर ठंडी सड़क की बात करें, मार रोड की बात करें तो कंटेनर लगा के इसको बंद किया गया है। तो इसको क्लीन अप करना और इसका रास्ते को खोलना भी जो है ये हुकूमत की और इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है। तो तमाम तर सूरत हाल का ऑपरेशन के बाद जायज़ा लिया जा रहा है ताकि जो आवाम को इस हवाले से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उनको खोला जाए। इसी तरह से मेरा अगर कैमरा मैन आपको दिखाए तो आप देख सकते हैं ये एक बार फिर जो नफरी यहाँ पर आई थी
اور وہ اب ادھر سے روانہ ہونا شروع ہو گئی ہے، اور یہی وہ معمولی نفری تھی جو آپریشن کے بعد دوبارہ لائی گئی تھی، اور اب ان کو جو ہے وہ جو یہاں پر گاڑیاں منگوائی گئی ہیں ان کے تھرو واپس جو ہے وہ روانہ کیا جا رہا ہے۔ اور جبکہ ایک بھاری نفری آج ہم نے دیکھی پولیس اہلکاروں کی جو کرینوں کے ساتھ یہاں پر آئی، اور سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ مزاحمت نہیں ہوئی، کسی قسم کی مزاحمت نہ ہونے کے باوجود یہاں پر کرینوں کی مدد سے جو ہے فرنٹ لائن پہ چیزیں رکھی گئیں، اور یہ میرے ساتھ آپ دیکھیں کہ کرین بھی جا رہی ہے، اور اس کرین نے جو ہے وہ یہاں پر جو تمام تر چیزیں جو ہیں وہ توڑی ہیں۔ یہ وہ والی کرین ہے جو مرکزی گیٹ کا دروازہ جس کرین نے آپ سے مسلسل رابطے میں ہیں اور مزید بھی اپڈیٹس لیتے رہیں گے، آپ کا بہت شکریہ۔ نہیں ہے کہ پاکستان آج کس نازک مراحل سے گزر رہا ہے، ہماری معیشت کا کیا حال ہے، لگتا ہی نہیں ہے کہ پاکستان آج کس نازک مراحل سے گزر رہا ہے، ہماری معیشت کا کیا حال ہے، لگتا ہی نہیں ہے یہ کس طرح یہ ایک وفاق کی سوچ رکھنے والے ہیں۔ یہ قانون اور عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ، شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ رانا صاحب کیا دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کی غیر موجودگی میں یہ جو کچھ بھی زمان پارک میں ہوا، سرچ وارنٹ بھی موجود تھے، خاتون پولیس اہلکار کو مینشن کیا گیا تھا لیکن اس کے بغیر وہ گھر میں داخل ہو گئے؟ نہیں، جو عمران خان صاحب کی رہائش کا جو یعنی ان کا ریزیڈینشیل ایریا ہے جہاں پہ ان کی اہلیہ محترمہ موجود تھی، اس میں پولیس سرچ وارنٹ ہونے کے باوجود جو ہے وہ داخل نہیں ہوئی، اور جب عمران خان صاحب ہوں گے تو اس سرچ وارنٹ کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا۔ باقی جو اطراف ہیں عمران خان صاحب کی رہائش کے وہاں زمان پارک میں، وہ ایک لو ایریا۔ بالکل، دیکھیے جو ہے وہ تقریباً درجنوں کے حساب سے کارکنان جو ہے وہ گرفتار پولیس کر چکی ہے، کنٹینر بھی یہاں پر موجود ہیں۔ پولیس نے جو ہے وہ تقریباً 1 درجن سے زائد جو کارکنان